हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे YouTube क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, पार्टिसिपल वर्ब का ही एक नाम है। वर्ब की एक कैटेगरी होती है नॉन फाइनाइट कैटेगरी। उस नॉन फाइनाइट कैटेगरी में 3 वर्ब आते हैं, जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। जेरंड के बारे में हम लोग अपना वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। आज हम आपको पार्टिसिपल के बारे में बता रहे हैं। 1-2 वीडियो लगेगा पार्टिसिपल के लिए, उसके बाद हम आपको इन्फिनेटिव भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपल के बारे में जानिए। पार्टिसिपल कहते हैं वैसे वर्ब को जो एडजेक्टिव की क्वालिटी रखता है। पार्टिसिपल कहते हैं वैसे वर्ब को जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी रखता है। यानी ग्रामर में कुछ वर्ब होते हैं जिनके अंदर एडजेक्टिव की क्वालिटी आती है, ठीक। कोई भी शब्द एडजेक्टिव की क्वालिटी को कब अपना सकता है? जब वो नाउन का मॉडिफायर बन के आए। जब वो नाउन का मॉडिफायर बन के आए, क्योंकि नाउन यानी संज्ञा का मॉडिफायर यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है, यानी एडजेक्टिव कहलाता है। तो नाउन का मॉडिफायर क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो अगर कोई वर्ब नाउन के मॉडिफायर के रूप में आए तो वो एडजेक्टिव की क्वालिटी को अपना लेता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल ऐसे ही वर्ब को कहते हैं जो एडजेक्टिव के नेचर को अपनाता है। इतना ही नहीं, पार्टिसिपल का और भी कुछ अलग यूज है, उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पार्टिसिपल के 3 फॉर्म हुए। सबसे पहला पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब 4 को। आपको याद होगा मैंने आपको जेरंड पढ़ाया, जेरंड का भी वीडियो है आपके पास। तो जेरंड को भी वर्ब 4 कहा जाता है, या वर्ब 4 को हम लोग जेरंड के नाम से जानते हैं। अगर आप गौर करें तो जेरंड भी वर्ब 4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब 4 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आप जब जेरंड वाले पॉइंट को देखते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले पॉइंट को भी देख लीजिएगा। दोनों को साथ में देखिएगा ना तो पता चल जाएगा दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हम लोग वर्ब 3 को कहते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हम लोग हैविंग प्लस वर्ब 3 को कहते हैं। तो 3 ऐसे पार्टिसिपल हैं जो हमें स्टडी करने हैं 1 बाय 1। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को स्टडी करें। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट्स फॉर्म विल बी वर्ब 4। इसका फॉर्म क्या होगा? वर्ब 4। द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सबसे पहला यूज देखिएगा, जब कभी भी आप कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, जब कभी भी आप कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो आप जितने भी कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं उसमें वर्ब 4 का यूज करते हैं कंटिन्यूटी को बताने के लिए, और उसी वर्ब 4 का नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का सबसे पहला यूज है कंटिन्यूअस टेंस को बनाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सबसे पहला यूज है कंटिन्यूअस टेंस को बनाना। एग्जांपल के तौर पे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आपने प्लेइंग का यूज किया कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, और ये कंटिन्यूअस टेंस क्या कहलाया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे पॉइंट को देखिए, अगर आप किसी वर्ब 4 का यूज एडजेक्टिव के रूप में करें तो वर्ब 4 का यूज एडजेक्टिव के रूप में कब हो सकता है? जब आप इस वर्ब 4 से किसी नाउन को मॉडिफाई करें। वर्ब 4 का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाए कब? जब आप इससे किसी नाउन को मॉडिफाई करें, तो वो वर्ब 4 भी क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम बोले फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रिटी। फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रिटी। आप गौर कीजिए, फ्लोटिंग वर्ब 4 है, ठीक, और क्लाउड्स क्या है? नाउन। नाउन का मॉडिफायर बन के आ रहा है वर्ब 4। इसका मतलब इसमें किसकी क्वालिटी आ गई? एडजेक्टिव की। तो जब वर्ब 4 में एडजेक्टिव की क्वालिटी आए तो भी वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब 4 कंटिन्यूटी को बताए तो भी वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल और देखिए एडजेक्टिव की क्वालिटी के लिए, जैसे यू हैव प्लक्ड द blooming flower। You have plucked the blooming flower। इस बार गौर करें तो blooming वर्ब 4 है और flower एक नाउन है। जब ये नाउन है तो नाउन का मॉडिफायर यानी flower का मॉडिफायर बन के आया blooming। तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को अपनाया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का 2 पॉइंट हमारे पास है।
सबसे पहला, अगर कोई वर्ब यानी वर्ब 4 कंटिन्यूटी को बताए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, और अगर वर्ब 4 एडजेक्टिव की क्वालिटी को लेकर के आए तो वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तीसरे पॉइंट को देखिए। तीसरा पॉइंट कहता है जब आप किसी सेंटेंस में सी, हियर, फील, स्मेल, जिनको वर्ब ऑफ सेंसेशन कहते हैं, फाइंड, वॉच के साथ आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब 4 भी वर्ब 4 के फॉर्म में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे he saw his friends swimming in the river. He saw his friends swimming in the river. तो saw his friends, see का verb to, उसके साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वापस एक वर्ब आ रहा है जो कि वर्ब 4 के फॉर्म में आया। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है? वर्ब 4। दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। We watched her playing cricket. We watched her playing cricket. अब ध्यान दीजिए, वॉच का यूज किया गया और उसके साथ ऑब्जेक्ट और फिर एक वर्ब लगाया गया, जो वर्ब एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, इसलिए इसको वर्ब 4 के रूप में रखा गया, यानी ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपके पास एक पॉइंट ये भी है कि सी, हियर, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच वगैरह के साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब देते हैं तो वो वर्ब भी किस फॉर्म में होगा? वर्ब 4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा। ये हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल के 3 यूजेस। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में और भी बातें जाननी है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।